बीजेपी ने 8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें बिहार के उम्मीदवारों की खूब चर्चा है। एक है मनन कुमार मिश्रा, तो दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ विश्वासघात का आरोप लग रहा था। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजकर बीजेपी नेताओं पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश भी की जा रही है और यही कोशिश में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा। राज्यसभा की रेस में शामिल आरके सिंह और ऋतुराज सिन्हा पिछड़ गए हैं और मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा आगे निकल गए। मनन मिश्रा की अगर बात की जाए तो मनन कुमार मिश्रा बिहार के रहने वाले हैं और लंबे समय से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। पिछले साल से ही वे बीजेपी के साथ सक्रिय और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते भी दिखे थे। मनन मिश्रा के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। मनन मिश्रा बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। साल 2010 में कांग्रेस के टिकट पर बैकुंठपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पटना यूनिवर्सिटी से पटना में लॉ की पढ़ाई की और 1980 में एलएलबी की पढ़ाई की। वैसे पटना के शिवपुरी में मनन कुमार मिश्रा का भी घर है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे मनन कुमार मिश्रा 9 नवंबर 2014 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, मतलब पिछले 10 साल से बीसीआई के अध्यक्ष। एक तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा सीट पर हुई हार के बाद भी एनडीए ने उन्हें मेहनत का इनाम दिया, तो दोनों नेताओं ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी साझा किया। आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी है चुनाव आयोग को, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने यह बताया है कि उनकी पत्नी स्नेहलता के साथ मिलकर दोनों के पास 3 कारें हैं। चुनाव आयोग को जो हल्फनामे में ब्यौरा दिया गया है, उस ब्यौरा के अनुसार से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के पास लगभग 2.25 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और उनके पास अचल संपत्ति भी है, जिसका ब्यौरा उन्होंने ऐसा नहीं दिया कि कितने करोड़ रुपए पड़ते हैं। कुशवाहा पर अभी कुल 7 केस दर्ज हैं। कुशवाहा के पास 2 लाख रुपए नगद हैं, जबकि उनकी पत्नी स्नेहलता के पास करीब 2.5 लाख रुपए हैं। बैंक में 28 लाख रुपए जमा है। कुशवाहा की पत्नी के खाते में 9 लाख रुपए से अधिक जमा है, यह ब्यौरा में बताया गया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा पर 12 लाख रुपए से ज्यादा का बैंक कर्ज भी है। अगर वहीं मनन मिश्रा की बात की जाए तो मनन मिश्रा ने चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में बताया है कि उनके पास 8 एकड़ की जमीन है, जिसका बाजार मूल्य 25 लाख रुपए है। मनन मिश्रा की सालाना कमाई 1,52,00,000 रुपए बताई गई है और उनके पास 5 लाख रुपए नगद हैं, जबकि अलग अलग बैंकों में 2 करोड़ रुपए जमा है। मिश्रा के 5 बैंक खाते हैं और उनके पास 20 लाख रुपए के जेवर भी हैं। मनन मिश्रा के पास लगभग 4 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। मनन मिश्रा पर 25 लाख रुपए का बैंक कर्ज भी है। बीजेपी को बिहार में एक ऐसा बड़ा ब्राह्मण चेहरा चाहिए था जिसका राजनीतिक करियर लंबा चले और वह किसी विवाद में पहले नहीं रहा हो। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मनन मिश्रा फिट बैठे और मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए बीजेपी ने इन पर दांव खेला। मनन मिश्रा जाने माने क्रिमिनल लॉयर भी हैं। गोपालगंज और आसपास के जिलों में ब्राह्मण आबादी ठीक ठाक माना जाता है और उनके फेवर में भी है। इसी को देखते हुए मिश्रा को बीजेपी ने राज्यसभा की रेस में आगे कर दिया और केंद्रीय मंत्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह और शहनवाज हुसैन ऋतुराज सिन्हा का नाम चल रहा था इस रेस में, वो पीछे रह गए। बिहार में राज्यसभा सांसद रहे विवेक ठाकुर और मीसा भारती के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और इन्हीं दोनों सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है। मीसा भारती का कार्यकाल 7 जुलाई 2028 तक था, जबकि विवेक ठाकुर का कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 तक। उपचुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों का कार्यकाल भी इतना ही रहेगा और बिहार में होने वाले इस उपचुनाव में वोटिंग की संभावना नहीं है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय है। सीटों का समीकरण अंत में समझ लीजिए कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी के 78 विधायक हैं, जेडीयू के 44 हैं और हम के 3 विधायक हैं। इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के पास 77 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 हैं और सीपीआई के 15 विधायक हैं, जबकि एक
AIMIM और 2 निर्दलीय विधायक। 4 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। दोनों गठबंधन की पार्टियों के बीच में 14 सीटों का अंतर है। यहां अगर क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो फिर ये पूरा समीकरण बिगड़ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और इसमें बीजेपी के दोनों उम्मीदवार मैदान में, मतलब एनडीए के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध जीत सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़।